हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 20वां दिन 16 मई 2021 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सबका स्वागत है। कुंती महारानी की प्रार्थना को आज 14 दिन हो चुके हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्रिता देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नित्यम भागवतम सेवया नष्ट प्राय शुभेद्रेषु। अगर व्यक्ति प्रतिदिन कृष्णा भावनामृत हो तो संसारिक दुखों से दूर रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने से, भगवान बाल मुकुंद का नाम जपने से व्यक्ति भव सागर के दुखों से मुक्ति पा सकता है। इस भव सागर को पार उतारने वाला है मात्र हरि का नाम। हरेर नाम कलेव नास्तव गतिरन्यथा केवलम। मात्र हरि के नाम के सिवा कलयुग में इस भव सागर से पार उतारने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं मात्र केवल हरि का नाम। तो हम ये माता कुंती की प्रार्थना कर रहे हैं जो हमने परसों करी थी, जिसमें कुंती महारानी भगवान से मांगती है दुख, विपत्ति, शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम। दोबारा इस मृत्यु लोक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे अगर शाश्वत कर दोगे इसको। मेरे जीवन में दुख, हमारे जीवन में अगर शाश्वत दुख कर दोगे तो कभी भी फिर आपसे हमारा वियोग नहीं होगा, तो दुख की बात ही नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि माता कुंती, आप जो है विपत्ति नहीं संपत्ति मांगना चाह रही हो और गलती से विपत्ति मांग लिया, तो अब मांगो क्या मांगना चाहती हो। तब देवलोक में देवताओं के राजा देवराज इंद्र
घबरा गए। इंद्र का सिंहासन जब भी कोई भक्त मांगता है भगवान से, या भगवान कहते हैं भक्त को कि जो इच्छा हो मांग लो, तो अपना सिंहासन जो संभालना मुश्किल हो जाता है उसको। हमेशा अपनी सीट की उसको बहुत ज़्यादा चिंता है। जैसे मृत्यु लोक में भी अपने पद के लिए लड़ते हैं लोग, ठीक उसी तरह देवता के राजा इंद्र भी चाहता कि कोई व्यक्ति भजन करेगा, भक्ति करेगा और भगवान साक्षात्कार हो गया और भगवान ने उसकी सर्व इच्छा पूरी कर दी, तो कहीं मेरा शासन ना हिल जाए। लेकिन जब कुंती महारानी ने मांगा शाश्वत दुख, शाश्वत दुखालय तत्र तत्र जगत गुरु, और ये हमसे छीनो मत दुख को, तब इंद्र को थोड़ी ठंडक पहुंची कि हाँ ये तो मृत्यु लोक में रहना चाहती हैं, यहां नहीं। तो आगे वर्णन है भागवतम के प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में 28वां और 31वां श्लोक करने जा रहे हैं हम, जिसमें वर्णन है मन्यत्वा कालमी शान मनानादिना ध विभूम शमस सम सरंत सर्वत्र भूताना यमथ कली मन्येत्वा कालमीशाना मनादिना निधना विभूम संसरंतम सर्वत्र भूताना यन्मिथन कली मन्ये मानती हूँ त्वाम आपको कालमा शाश्वत समय ईशानामा परमेश्वर अनादि निधानम आदि अंत रहित विभूमा सर्वव्यापी सममा सम्मान रूप से दयालु हैं सरंतमा विचरित करते हुए सर्वत्र सभी जगह भूतानामा जीवों का यदमिथा मैथुन या संघर्ष से कली विस्मता। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय पर नियंता आदि अनंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर परम सम्मान रूप से दया करने दिखाने वाले हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। तो माता कुंती कहती हैं जो संसार में जो घटित हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है वो मनुष्य के कर्मों का फल है, लेकिन आप जो है नित्यानंद है, आदि है और अनंत तक है। आप इस सृष्टि के आदि बीज सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भी हैं और सृष्टि का प्रलय करने वाले अंत भी आप ही हो, फिर भी आप सर्वव्यापी हो। तो मैं आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाने वाले, जीवों को पारस्परिक विषमता है जो वो सामाजिक संघर्ष के कारण है। आगे तात्पर्य में कुंती महारानी कहती हैं, कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण तो उनके भतीजे हैं और ना उसके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य वे अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि मेरा भतीजा नहीं है और ना ही उनके पितृकुल का कोई सामान्य पारिवारिक का सदस्य है। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदिदेव हैं जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। कुंती महारानी एक क्षत्राणी और भक्तों की माता और खुद भक्त है। तो जिस व्यक्ति ने भगवान को अच्छी तरह जान लिया, दूध का सार क्या है? मक्खन और घी। ठीक उसी तरह संसार का सार क्या है? तो यहाँ कहते हैं आप आदिदेव हो। भगवान के परमात्मा के स्वरूप का अन्य नाम काल तथा शाश्वत समय भी। ये काल समय जो चल रहा है वो काल कहते हैं। ये काल अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है। काल माने समय। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, काल उसका गवाह है प्रत्येक क्षण क्षण का। अच्छे या बुरे काम जो भी कर्म करते हैं हम, उसका साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। अब देखिए वर्तमान काल में जो चल रहा है, भगवान यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है और बता रही है कि भगवान उस हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की साक्षी है और इस प्रकार से उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित किए जाते हैं। इसके कहने से कोई लाभ नहीं है कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम प्रायः बोलते रहते हैं संसार में हम आए मृत्यु लोक में, लेकिन मृत्यु लोक तो कोई बोलता नहीं, पता नहीं क्या दुख है।
हमें अब दुखी मिलता है जीवन भर, कभी सुख मिला ही नहीं, तो ये कहने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस दुष्कर्मों को भूल चुके हैं। जो पहले हमने कर्म करे पिछले जन्म में, उसको हम भूल चुके हैं। लेकिन भगवान, जिनके कारण हम इस समय कष्ट उठा रहे हैं और कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन हम ये स्मरण रखना चाहिए था कि परमात्मा हमारा नित्य संगी है। क्यों? परम कृपालु परमात्मा तो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करता है, तो वो विटनेस है। तो विटनेस का मतलब परमात्मा हमारा संगी है। अतएव हम नहीं जानते, लेकिन परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानता है कि पिछले जन्म में मैं क्या था और अब मैं क्या हूं। चूंकि भगवान कृष्ण परमात्मा का स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। सर्व कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहां ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि हमारे कर्मों का फल भूत भविष्य वर्तमान, जैसे हमने कोई बैंक से लोन उठा रखी है। पहले के समय मैंने आज से 50 साल पहले को लोन उठाया बैंक से, और कुछ समय उपरांत हमारी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे पीछे जो मेरे वंशज में जो भी लोग हैं, मैं हमारी संतान जो है या उनके बच्चे जो हैं, तो उस पिता का या दादा का जो कर्जा लिया उसको भरना पड़ेगा। मृत्यु लोक में यही होता ना, क्रमशः। ठीक उसी तरह भगवान कहते हैं मैं आपके प्रत्येक कर्म का साक्षी हूं, विटनेस हूं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4-5 व्यक्ति मूर्तिमान है हमारे हृदय में। ये मनुष्य देह के अंदर पांचों मूर्तिमान के रूप में उपस्थित हैं। जो भी कर्म करते हैं ये गवाह है उस बात के। 5 ये इंद्रियां, 5 जड़ा इंद्री, 5 कर्म इंद्री, और 5 ये पृथ्वी के अधिष्ठता देवता जो बताया मैंने अभी आपको। मनसा वांसा और कर्मणा, मन से, वाणी से, शरीर से और कर्म से हम पाप करते हैं। तो 5 तो ये हो गए हमारे, और 5 हो गए मूर्तिमान अधिष्ठता देवता, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। उसके ऊपर 16वां है, 5 5 10 से 5 15, और 16वां है परमात्मा, और 17वां है हमारा आत्मा। तो ये सबको 5 मूर्तिमान जो उसको तुम विटनेस को जो गवाह है उसको कुछ खिला पिला के चुप करा देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं मैं साक्षात परमात्मा के रूप में, शिरोदक्षा के विष्णु के रूप में आपके हृदय में वास करता हूं, तो मुझसे कैसे झूठ बोलोगे? प्रत्येक काम कर्म के वो गवाह है, अच्छे और बुरे कर्म के। तो यहां पर भगवान आगे वर्णन करती कुंती महारानी, कृष्ण का परमात्मा का स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों का निर्धारित करने वाला है। क्यों? विटनेस गवाह है, मुख्य है वो, अतएव वह परम नियंता भी है। देखो, निर्धारित भी वही करता है और नियंता भी वो कि हमारे कर्मों का फल में क्या मिलना चाहिए। जैसे जय और विजय को मृत्यु लोक में आना पड़ा, भगवान की इच्छा से हुआ है। आगे सुनिए, इनकी मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो पुरानी कहावत है। जीवों में अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त है, और इस स्वतंत्रता से कोई दुरुपयोग करता है के कारण दुख भोगता है। मनुष्य देह प्राप्त हुआ हमें, तो हमें स्वतंत्रता मिली है, जीव स्वतंत्र है कर्म करने में। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, वो मिसगाइड करता है अपने जीवन को। तो भगवत भक्त कभी भी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि वो उसको अवगत है हर चीज से। वो शास्त्र का अध्ययन करता, गुरु के मुख से वाणी सुनी, भगवत वाणी कथाएं सुनी, गीता से, रामायण से, भागवत से, तो कर्मों का फल उनको पता है। तो कई कर्म हम ऐसे होते हैं जो अज्ञानता पूर्वक कर देते हैं, और कई ज्ञान से करते हैं। तो ये कर्म ऐसे हैं जो अज्ञानता पूर्वक हो गए हैं, हमें भास नहीं उसका, लेकिन उसको ज्ञात है। तो अगर हम ज्ञान पूर्वक, समझदारी पूर्वक एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर हाथ डाल दें, उसके अंदर करंट है, उसका स्वभाव है, उसका बिजली का, इलेक्ट्रिक का क्या आपको स्वभाव, उसका स्वभाव है आपको करंट पहुंचाना। अगर आंखें बंद करके अज्ञानता पूर्वक उसको नंगे तार को पकड़ लोगे आप, तब भी करंट लगेगा, और जानबूझ के पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा, उसको स्वभाव है। तो ठीक उसी तरह भगवान कहते हैं जो आपने कर्म करे हैं उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं कभी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। ये प्रकृति भगवान की अच्छी संतान है, इसीलिए हम लोग भगवान की अच्छी संतान है। अन्य लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों का सुख तथा दुख का कारण बनता है, और ये सब काल द्वारा
परिधित होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलता है और ना चाहने पर सुख भी मिलता है, क्योंकि सुख और दुख काल द्वारा ही पूर्व निर्धारित होता है। अतएव भगवान का ना तो कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य का, अपने प्रारब्ध का फल भोगता है, सुख और दुख। और ये भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। ये हम लोग जो कर्म करते हैं उससे ही कर्म बनते हैं, उससे ही कर्म बनते हैं। जैसे व्यक्ति कहता है मरने के बाद क्या साथ लेके जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाएगा? नहीं, अपने कर्म की पोटली साथ लेके जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अच्छे और बुरे कर्म दोनों कर्मों की पोटली साथ बांध कर जाएगा वो। तो इसलिए हम ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें, अपना स्वभाव सरल रखें, दिनचर्या सुंदर रखें, व्यवहार अच्छा रखें, आहार भी अच्छा रखें। तो अंत काले हम जब सफर में कहीं जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, तो हमारे हाथ में कोई बैग होता है, लगेज जिसमें वजन ज्यादा होता है, तो सफर में कष्ट होता है, तकलीफ होती है ना। ठीक उसी तरह अगर आपके साथ कोई लगेज नहीं है तो आपको सफर में आसानी होगी। तो ये अंतिम सफर जो है ये कन्फर्म टिकट है, ये कन्फर्म टिकट है, मृत्यु निश्चित है। ये नश्वर शरीर है और ये नश्वर शरीर छूटने ही वाला है, कोई जल्दी कोई देरी से जाएगा जरूर, लेकिन वो किस तरह से मुक्त हो सकता है। तो यहां पर वर्णन आगे आया है कि संसार, मनुष्य संसार के अंदर अपने प्रारब्ध खुद इकट्ठे करता है और सुख और दुख को भोगता है। ये भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। इस सृष्टि जो है, जो नेचर है, इन नेचर के खिलाफ आज हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं 1:8:28 में, प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। और यहाँ पर यह प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व को जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में ही अपना भाग्य बनाना चाहता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। चूंकि वो भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय या काल भी कहलाते हैं, सर्व कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सर्व कालों का काल हूं। और यही दशा युधिष्ठिर महाराज की आगे चलकर आएगी। हम तो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसी कथा को जब विश्राम देंगे कुंती महारानी के प्रार्थना को, तो अगला जो अध्याय है उसमें यही वर्णन है, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो यहां पर जब भगवान अब धाम जाना चाह रहे हैं, गौलोक अपने धाम द्वारिका जाना चाह रहे हैं वापस हस्तिनापुर छोड़ के। तो अब जब छोड़ के जाने लगे तो कुंती महारानी कहती हैं ये विपत्ति मांगने का कारण क्या है। विपत्ति मांगने का कारण यह है कि हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप ना हो। मेरे पुत्र अब तक तो कौरवों के साथ युद्ध कर रहे थे, दुख का समय था, और वानप्रस्थी हुई या लाक्षाग्रह हुआ तो उस दुख के समय आप साथ थे। अब संसार का राज्य मिल जाए तो भी वो किस काम का, जिस सुख में परमात्मा आप ना हो। हे भगवान, हे गोविंद, हे मधुसूदन, जिसमें आप ना हो ऐसा सुख भोग के क्या करेंगे हम। कितने परिजन के लोग मर चुके हैं, सब के सब जा चुके हैं। अब युधिष्ठिर महाराज ये शासन संभालने को तैयार नहीं है। अभी कुंती महारानी की प्रार्थना चल रही है, लेकिन ये प्रसंग चलकर आएगा तब कुंती महारानी कहते हैं मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए, इससे बड़ा अच्छा है बलिहारी जाऊं उस दुख को। वो दुख ही अच्छा था जिस दुख में हमारे साथ पद पद पर आप ही थे। जब सर्वज्ञ हमारे साथ हो तो उनकी जिम्मेदारी है हमें किस तरह से हमारे रक्षण करना है। रक्षक भगवान है, तो आवश्यकता नहीं है हमें ऐसे सुख की, आप हमें दुख ही दे दीजिए। तो वास्तव में कुंती महारानी ने सुख मांगा था या दुख मांगा था? ध्यानपूर्वक बताइए आप, सुख या दुख? कुंती महारानी ने सुख मांगा है, दुख नहीं मांगा। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है ना। तो वास्तव में भगवान कृष्ण को मांगना, संसार त्रिलोकी के नाथ को मांगना है।
तो जहां त्रिलोकी का नाथ हो वहां दुख कैसे आ सकता है? लक्ष्मीपति को मांग लिया, संपत्ति नहीं, लक्ष्मीपति को ही मांग लिया, रिजर्व बैंक को मांग लिया है। जहां से धन की वृद्धि होती है, जहां धन उत्पन्न होता है, उनको ही मांग लिया, तो कमाने की चिंता ही नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण हमारे साथ होंगे तो लक्ष्मी तो आना पड़ेगा ना। इसीलिए कुंती महारानी आगे बताती हैं इसी श्लोक में कि मुझे ये आपका भगवान वाला रूप देखकर आपकी बाल्य अवस्था याद आ रही है। क्या कह रही माता कुंती? अब क्यों? उनकी बुआ है। और जी ये अवस्था जो श्लोक पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। गोप्या ददे त्वयि कृतागंचित दाम तावद याते दशा कुल लीला संजना संभाव पाक्षम वक्षत्र वक्यत्र विनीय भय भावना स्थितम सम्मा विमोहिताभिरी यदभिभति। तो भगवान को यहां पर माता कुंती कह रही हैं, गोप्यदे गोपी ग्वालिनी यशोदा ने आददे लिया त्वाई तुम पर कृताम गतची अड़चन डालने पर, मटकी फोड़ने पर, दामा रस्सी को उठा लिया, तावत उस समय, या जो, ते तुम्हारी दशा स्थिति, अश्रुकलील अश्रु प्रेरित, अंजनम काजल आंखों का काजल, संभ्रम विचलित, अक्षयम नेत्र, विकृतम चेहरा मुंह, नियन ननीय की ओर, भय भवानाया भय की भावना से, स्थितस्य स्थिति का, चा वह, मामा मुझको, विमोहिती मोहग्रस्त करती है, भी अपि साक्षात भय, इत जिससे बेभीति भयभीत है। तो माता कुंती कहती है मुझे आपकी वो दशा याद आ रही जब माता यशोदा ने आपको मटकी फोड़ने पर बांध दिया था। हे कृष्णा, जब आपने अपराध किया, क्या किया था अपराध? भगवान ने त्रिलोकी का नाथ भी को अपराध कर सकता है, तो क्या करा अपराध? जब आपने अपराध किया था तो वो गोपी ग्वालन माता यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी दाम को उठा लिया, दामोदर लीला, तो आपकी व्याकुल आंखों से अश्रुपात डबडबाने लगे और जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है कि क्या मेरा वो भतीजा छोटा, जब ये लीला हुई भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला, कुबेर के दोनों पुत्रों को उद्धार करना था, जो अर्जुन वृक्ष के रूप में नंद महाराज के आंगन में खड़े थे। तो भगवान ने लीला करी, बाल्य लीला। उस समय कुंती जो थी वो नंद महाराज की, जैसे वसुदेव की बहन है तो नंद महाराज की बहन लगी। तो कुंती महारानी उस समय गोकुल में थी और भगवान की लीला देख रही थी। तो वो कह रही है मुझे आज ये आपका रूप देखकर, ऐश्वर्य रूप, भगवान का ऐश्वर्य देखकर, साक्षात त्रिलोकी के नाथ को देखकर आपकी मुझे बाल्य अवस्था याद आ रही है। तब आपने, वो यशोदा गोपी ने आपको रस्सी से बांधने की कोशिश करी, तब आप थर थर कांप रहे थे, जबकि काल आपसे थर थर कांपता है, त्रिलोकी के कारणहार। तो वर्णन है यहां पर कि काल आपसे कांपता है, काल भी डरता आपसे। तो आगे वर्णन आएगा, भगवान युधिष्ठिर महाराज को विष्णु पितामह के पास लेकर जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज कह रहे इतने नरसंहार हुआ है कौरव और पांडवों के युद्ध में, कई बेकसूर जीव मारे जा चुके हैं, लेकिन मुझे ये राजपाट अब नहीं चाहिए। इतनी हत्याओं के बाद मैं इस राजगद्दी पर बैठ नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। गीता को बोलने वाला, गीता का वक्ता अर्जुन को समझा दिया, लेकिन बड़े भाई युधिष्ठिर को, धर्मराज को नहीं समझा पा रहे हैं। तब कहते हैं ठीक है, 456 की आयु लेकर तुम्हारे परदादा बैठे हैं, वो समझाएंगे तुम्हें कि मैं कौन हूं और वास्तव में तुम्हें करना क्या चाहिए। तो भगवान को, जब भगवान युधिष्ठिर महाराज को 5 पांडवों को लेकर गए विष्णु पितामह के पास,
तो विष्णु पितामह कहते हैं विष्णु पितामह को युधिष्ठिर महाराज कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मैं सिंहासन नहीं संभालूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजगद्दी, हस्तिनापुर का राज्य मुझे नहीं चाहिए, इतना नरसंहार हो चुका है। तब यहाँ पर इस बात की पुष्टिकरण हुआ, बात क्लियर हुई कि जो तुम्हारे साथ खड़ा है, जो तुम्हारा ममेरा भाई है, वो नहीं है ममेरा भाई, तुम जानते नहीं इसको। ये त्रिलोकी के नाथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, जो तुम इसको ममेरा भाई समझ रहे हो। ये जो तुम्हारे सामने जो विपत्ति खड़ी हुई है, इसमें जितने भी व्यक्ति मरे हैं युद्ध में, ये मरवाने वाला भी यही है और मारने वाला भी यही है और तुम्हें बचाने वाला भी यही है। ये साक्षात त्रिलोकी का नाथ। जैसे भगवान इस धराधाम पे थे तो ब्रजवासियों ने कभी नहीं समझा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, और उधर अर्जुन भी नहीं समझा और 5 पांडव भी नहीं समझे, लेकिन उसका उदाहरण अवसर प्राप्त हुआ माता कुंती को तो उन्होंने बता दिया डिटेल में, पूरा उनका आईडी पूर्व बता दे। कृष्ण तो वास्तव में गौलोक धाम से प्रकट हुए, मेरा भतीजा नहीं है। इसलिए भगवान बार बार कुंती महारानी का हम श्लोक बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। तो विष्णु पितामह, गुरु द्रोण, विदुर जी और कुंती महारानी ये जानते थे साक्षात भगवान है ये, इसलिए तुम हारे नहीं, इसलिए तुम जीत गए। युधिष्ठिर महाराज को तुम्हारी जीत का जो मुख्य कारण है वो ये है कि भगवान तुम्हारे साथ थे। तो ये भगवान है सर्व कारणों के कारण। तो कली काल में जो कोरोना वायरस चल रहा है, जब महाभारत का इतना बड़ा संग्राम हुआ, उस महासंग्राम युद्ध में संसार में 2 युद्ध प्रसिद्ध है, एक देवासुर संग्राम और एक कौरव पांडवों का संग्राम। इससे बड़ा युद्ध आज तक संसार में हुआ नहीं। तो उसमें मैंने गिनती कराई थी कितने योद्धा होते हैं एक अक्षौणी सेना में, और कितने जीव होते हैं, कितने अश्व, कितने हाथी, कितने पैदल, तो कितने जीव का, कितने ही सिपाहियों से मिलकर एक अक्षौणी सेना बनती है। तो इस समय पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की जो संख्या है 700 करोड़ की, उससे भी कहीं अधिक संख्या थी उस युद्ध के अंदर। वो मात्र युवा थे, उसमें लेडीज नहीं थी, बच्चा नहीं था और कोई वृद्ध नहीं था और कोई ब्राह्मण नहीं था, मात्र क्षत्रिय थे। तो कितनी आबादी रही होगी। तो यहाँ पर वर्णन हुआ, विष्णु पितामह कहते हैं मरवाने वाला भी यही है, मारने वाला भी यही है और तुम्हें बचाने वाला भी यही है। ये कैसे पता लगा? जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, उस समय बर्बरिक जो घटोत्कच का पुत्र है, वो युद्ध समाप्त होने, जैसे कौरव की सेना हार रही थी, वो कहते मैं हारे का सहारा बनूंगा। वास्तव में बर्बरिक ही खाटू श्याम जी है, और बर्बरिक कोई देव नहीं है, हम आज के समय में उसको भगवान मान बैठते हैं। लेकिन बर्बरिक जो है घटोत्कच का पुत्र, और घटोत्कच भीम का पुत्र है। तो घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक ने ये जिज्ञासा प्रकट करी थी, इच्छा प्रकट करी थी कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने वक्त तो निश्चित था कि पांडवों को धर्म की जीत होनी थी, और यह धर्म की तरफ जा रहा था, जो हारे का सहारा बनना चाह रहा था। तो भगवान के होते हुए कार्य होने वाला नहीं था। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ से सर अलग कर दिया। अब उस सिर जो बच गया था, तो अब उनकी इच्छा बोल, जो इच्छा देखना चाहता, क्या करना चाहता है। तो बर्बरिक ने बोला कि मैं कौरव और पांडव का जो युद्ध होने वाला है, धर्म और अधर्म का युद्ध, उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो मात्र एक साक्षी गवाह जो है बर्बरिक है। तो ये जो युद्ध लड़ा गया, ये मात्र पांडव निमित्त बने थे। वास्तव में युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा है, और सृष्टि पे असुरों का जो दुष्ट राजाओं का जो अपराध बढ़ चुका था, अधर्म हो चुका था, तो भगवान सृष्टि पे जब भार बढ़ता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, और इस तरीके से उद्धार होता है सबका। तो इस तरह हम देखते हैं कि कली काल में भारतवर्ष में इतना कष्ट क्यों आया। तो भारतवर्ष में मात्र मनुष्य को कष्ट है, हम लोग मृत्यु लोक में हैं और हम कष्ट देख रहे हैं। इसका मतलब है हमारे प्रारब्ध हैं। हमारा होना ही इस बात की स्थापित करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि हमने कोई पूर्व जन्म में पाप करा है, तभी मृत्यु लोक में गिरे हैं। ये भवकूप में क्यों गिरे हमने पूर्व जन्म में अपराध किए, पाप किए, क्राइम किया। जेल में कौन जाता है? जिसने क्राइम किया वही जाता है ना। तो ये कारागृह है, मृत्यु लोक कारागृह है। इसलिए हमारे प्रारब्ध का फल उठाने के लिए, भोग भोगने के लिए, वो दुख भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये दुख भोग रहे हैं। हमारे कर्मों का फल
तो संसार के अंदर कली काल में भगवान सर्व कारणों के कारण दुख भी वही घटित करता और सुख भी वही घटित करता, वही मात्र, उसके अलावा इससे उबारने वाला हमें कोई है ही नहीं। तो आगे तात्पर्य में यहाँ पर भगवान की लीलाओं से उत्पन्न मोह की दूसरी व्याख्या की जा रही है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में परमेश्वर है, जैसे कि उसकी व्याख्या की जा चुकी है कि इस उदाहरण से भगवान परमेश्वर होने के साथ साथ ही अपने शुद्ध भक्त के समक्ष क्रीड़ा भी करते रहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही सेवा करता है और इस तरह से सेवा करते हुए वो परमेश्वर की स्थिति को भूल जाता है। और परमेश्वर भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति को यदि वह शुद्ध प्रेम बस में बिना किसी प्रशंसा की जाती है तो अत्यंत रुचि पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं भगवान। अगर कोई जिज्ञासा ना हो भजन करते समय तो रुचि पूर्वक भगवान को ग्रहण करते हैं। सामान्यतः भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रश्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम बस भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। आदि धाम गौलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाएं उसी मनोभाव में विनियमित होती है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही तुल्य मानते हैं और उन्हें आदरणीय नहीं मानते। भगवान की माता और पिता वे शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल शिशु मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक शास्त्रों द्वारा की गई स्तुतियों के बढ़कर आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से वे अपनी प्रेमा भक्ति को उल्लाहना को वैदिक स्तोत्रों से अपेक्षा अधिक रुचि रखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर गौलोक से वृंदावन में दिव्य जगत में नित्य लीलाओं को जन सामान्य के लिए आकर्षण के लिए प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए थे, तो वे अपनी धाई माता यशोदा, धाई माने जन्म देने वाली तो नहीं थी, वो जन्म देने वाली तो माता देवकी है, लेकिन ये पालन करने वाली है, इसलिए बोला गया धाई माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनती भाव प्रकट करते रहते हैं। अपनी बालो लीलाओं को क्रीड़ाओं को यशोदा माता द्वारा एकत्रित माखन की मटकी तोड़ना, उसका सारा मक्खन खराब कर देना और उसे अपने मित्रों में, अपने संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों को भी बांट देना करते थे। वे सब भगवान की इस दानशिला का लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान रामावतार में तो बंदर थे, तो द्वापर में क्यों? द्वापर में और रामावतार में बंदरों की कुछ लीला है। जैसे भगवान, वैसे तो सतयुग में भी आती है कि नारद मुनि को श्राप मिला था तो वो बानर बने थे, तब नारद मुनि ने बोला कि तो तेतरा युग में जब तक तुम मेरा साथ नहीं लोगे, मुझसे मदद नहीं मांगोगे, तुम अपनी भार्या को ला नहीं सकते, है ना। तो माता सीता को लाने के लिए जितने भी वानर थे उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, बलि दे दी थी भगवान के लिए, और वही उसके प्रेरक थे सारे, वही मददगार, वही सेना थी भगवान की। तो उस समय बहुत कष्ट उठाया, वन जाना पड़ा, 14 बरस के लिए साथ रहना पड़ा, तो कुछ मिला नहीं खाने पीने को, उस समय कष्ट हुआ। अब काम करा है उस समय तो कभी भोजन तो कराएंगे ना। उस समय जो परिश्रम हुआ उसका फल भगवान ने द्वापर युग में माखन मिश्री का खूब माल खिलाया। खुद तो खाते थे, लेकिन कहते थे पूर्व जन्म में तुमने बहुत मेरा साथ दिया है और तुमने माता से अपने मेरी भार्या को लाने के लिए कितना कष्ट उठाया, समंदर पार जाना पड़ा, समंदर पे सेतु बांधा तो बड़े बड़े पत्थर उठाए, तो बहुत कष्ट हुआ आप लोगों को, अब माल खाओ। तो भगवान ने 9 लाख गायों का माखन खिलाया, किसको? अपने सखाओं के साथ, सहपाठियों के साथ बंदरों को भी खिलाते रहे, और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते रहे। जब यशोदा देखती थी तो वे शुद्ध प्रेम बस इस दिव्य बालक को अपने दिव्य दंड का दिखावा करती थी और वे रस्सी लेकर धमकाती रहती थी, मैं तुम्हें बांध दूंगी। और जिस प्रकार की सामान्यतः घरों में किया जाता था वैसे ही माता, जैसे मनुष्य के बच्चे, हमारे बच्चे जैसे करते लीला, वैसे भगवान मानसिक लीला कर रहे थे। और माता यशोदा के हाथ में रस्सी को देखकर भगवान अपना सिर नीचे की ओर कर देते और सामान्यतः बालक की तरह भांति वो रो पड़ते, और रोने से
उनके अश्रु उनकी सुंदर आंखों पर, जो कमल नयन भगवान हैं, उनकी आंखों में लगे हुए काजल, कपोलों पर जो काजल लगा हुआ है वो पिघल जाता, और भगवान का जो श्याम रूपी मेघ रूपी वर्णन मुखमंडल है उस पर वो काजल आ जाता, कपोलों से पर लुढ़कता हुआ। तब कुंती देवी कहती, भगवान के उस रूप की पूजा मैं करती हूं, क्योंकि वे उसकी परम स्थिति की प्रति श्रेष्ठ थी, जिससे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, जिससे साक्षात जो भय महाकाल है वो भी भयभीत रहता है। मैं वे अपनी माता से भयभीत है, क्योंकि वे उन्हें सामान्य तरीके से दंडनीय करना चाहते रही थी। माता यशोदा जो गोपी थी वो तो दंड देना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं पता था ये त्रिलोकी का नाथ है। जब भगवान को बांध दिया माता यशोदा ने, तब बलराम जी आए। ये वैसे दामोदर लीला 10वें स्कंद में आता है, लेकिन यहाँ पर बाल लीला की कथा आई है, दामोदर भगवान को बांधा जाएगा। तो यहाँ पर जब माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया उखल से, तब बलराम जी आए, और बलराम जी ने आकर माता यशोदा को कहा कि तुम जानती हो ये कौन है जिसको तुमने बांधा है? ये वही नरसिंह है जिसका हिरणाक्ष का वध किया था इसने, और ये वही राम है जो रावण का वध करने वाला है, और तुमने त्रिलोकी के नाथ को बांध दिया है। ये कंस का वध करने वाला है, ये पूतना का वध भी इसी ने करा है। तो माता यशोदा कहती है, वो तो इतना बड़ा, तू क्या है रे? मैं तेरे को बताती हूं, सारी भगवत्ता मेरे घर में प्रकट हो गई है। और माता यशोदा ने लाठी उठा ली, कृष्ण को तो बांध दिया, अभी तेरी मैं भगवत्ता निकालती हूं। और माता यशोदा फिर वात्सल्य भाव, माता और बेटे का जो भाव, पुत्र का जो भाव है, वो वात्सल्य भाव वहां दिखता है, और लाठी लेकर दौड़ पड़ी बलराम जी के पास। तो बलराम जी भी भाग खड़े हुए। उन्हें ये सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी ये गोपी, लेकिन कुंती को उनकी श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को यही को नहीं था। अतः यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से कहीं श्रेष्ठ थी। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें बुलवा दिया था कि उनका शिशु साक्षात त्रिलोकी का नाथ भगवान हूं मैं। यदि यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती। लेकिन अगर उनको पता लग जाए कि मेरे घर में जो व्यक्ति हो साक्षात कोई प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम द पावर है, तो थर-थर कांपती, वो हिचकती। लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि भगवान ममतामय यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल्य चापल्य का बाल्य रूप प्रकट करना चाहते थे, बाल लीला प्रकट करना चाहते थे। तो माता तथा पुत्र प्रेम का यह आदान प्रदान सहज ढंग से संपन्न हुआ, और इस तरह से कुंती महारानी इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना कर रही थी, करने की अतिरिक्त कर रही थी। क्या कर सकती थी? परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए ही की जा रही थी, क्योंकि वे सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकती थी। तो माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, जो साक्षात त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन भगवान ने वात्सल्य भाव प्रकट करने के लिए जो माता यशोदा और नंद बाबा ने वसु और धरा के रूप में थे। ये जैसे प्रश्नि और सुतपा जो हैं वो देव की ओर वसुदेव हैं, और ये वसु और द्रोण ये जो प्रकट हुए हैं यशोदा और नंद महाराज, ये भी पूर्व जन्म में भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते थे। तो अगर हमारी भी प्रार्थना और प्रतीक्षा ऐसी हो तो भगवान हमारे घर में पुत्र रूप में आ सकते हैं, मित्र रूप में आ सकते हैं, सखा के रूप में आ सकते हैं, या फिर प्रेमी माधुर्य भाव में भी प्रकट हो सकते हैं। तो हमारा जैसा स्वभाव होगा वैसे लीला होगी, और आगे वर्णन जैसे होगा अभी। तो इसमें आज की कथा में हमने ये समझा कि हमारे प्रारब्ध जो है, हमारे कर्म हैं, उस कर्मों का फल हम भोगते हैं। तो यहाँ पर माता कुंती ने भगवान का विराट रूप, भगवान का ऐश्वर्य भी बताया, और भगवान इस मृत्यु लोक में द्वापर युग में जब आए तो बाल लीला जो मनुष्य की लीला की तरह लीला करी, और वास्तव में भगवान हमारे समक्ष होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते, कभी गुरु के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी साक्षात श्री विग्रह के रूप में।
तो श्री विग्रह भी साक्षात भगवान है। हमारा भाव वैसे ही भगवान के दर्शन जाकी रही, जैसा भाव प्रभु मूर्त देखी वैसी, हमारा जैसा भाव होगा प्रभु की मूर्त वैसे ही दिखेगी। तो आज के लिए शेष इतना ही। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। शेष कल कथा करेंगे हम कुंती महारानी की, जो आगे की कथा रहेगी। इस कथा का शीर्षक जो है, अब 2 श्लोक और रह गए हैं, वो कल शायद पूर्णावती करेंगे कुंती महारानी की प्रार्थना का। तो पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। यशोदा नंदन भगवान की जय। हरे कृष्णा।